न ख्याल जरमाना तू ईश्वर का यार हो जा, तुझको है प्यार उसी से तू उस पर निसार हो जा। हे मनुष्य, यदि तुझे प्रभु से प्रेम है तो तू उससे अपनी यारी जोड़ ले। नी हरो वफा की गंगा इस कुटिया से बहती निकले, तेरी भलाई के लिए और तेरे पापों के हरने वाली गंगा इस कुटिया से बहती निकले। सच को बनाकर बेड़ा तो उस पर निसार हो जा, और सत्य की नौका बना करके तू उस पर सवार हो जा, तेरा इसी में कल्याण हो। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि है प्रेम जगत में सार, और कोई सार नहीं, मन कर ले प्रभु से प्यार, हो जा प्यार। यदि संसार में आकर के तुझे प्यार करना है तो उस ईश्वर से कर जो तुम्हारे साथ है, साथ था और साथ रहेगा। ये आंखों से दिखाई देने वाली वस्तु या संसार ब्रह्मांड जो एक दिन तुमसे ओझल होने वाला है, इसलिए इससे मन हटा करके अपने प्रभु से मन को जोड़। संत कहते हैं कि तन लिया बहाना भेष का करता है मन अपने की, कि तूने बहाना इस भगवा भेष का ले लिया है, किंतु तू अपनी मनमानी करता है, जिसकी वजह से तू परेशान है और तेरी निंदा होती है। नाना भेष बनावे निज दिन, हरि का नाम लिया ना किसी दिन। नाना तरह के तू वेशभूषा बनाता है और प्रभु का नाम सुमरन नहीं करता है। नाना वेश बनावे निज दिन, हरि का नाम लिया ना किसी दिन। पता पड़ेगी तुझको उस दिन, फंसे गए हम की फांस में, वहाँ माफ़ी ना मिलने की। हे मनुष्य, एक दिन यम के सामने तुझको हाजिर होना पड़ेगा। यमदूत तुझको पकड़ कर ले जाएंगे और वहाँ पर तुझको माफ़ी मिलने का भी अवसर नहीं मिलने का, वहाँ माफ़ी का काम नहीं है, वहाँ न्याय है। इसलिए तू सोच समझ करके चल, अपने जीवन को सुचारू रूप से जीने की कोशिश कर। तेरे अंदर चोर 5 रहते हैं, तेरे अंदर चोर 5 रहते हैं, अपनी अपनी ही कहते हैं। हे मनुष्य, बाहर चोर ठगों से मत घबरा, तेरे अंतर में ही ऐसे 5 चोर मनुष्य को प्राप्त किए हैं भगवान ने, उनसे हमेशा डर, उनसे सावधान रहे। जो 5 चोर हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और अहंकार, ये 5 चोर तेरे में ही निवास करते हैं, इनसे डर। तेरे अंदर चोर 5 रहते हैं, अपनी अपनी ही कहते हैं, और इनके चक्कर में जो रहते हैं डूब देंगे मझधार में, क्यों खाई खोते खपने की। तो हे मनुष्य, ये 5 चोर तुझको परेशान करते हैं, इन्हीं से तू सावधान रहे। इनकी यदि चक्कर में तू आ गया तो ऐसा समझो जैसे कि कार में धंसने का काम आ गया, तो तू समझ। तीसरे पुष्प में कहा है, जल में तपे से क्या है भाई, शीतलता जब मन है। कि तेरे जल के तपने से भी तेरे को कोई फायदा नहीं है, यदि तेरे मन में शीतलता नहीं आई, शीलता आपके अंदर पैदा नहीं हुई, तो आपका जल तपने की तपस्या करने का भी कोई फायदा नहीं। जल के तपने से क्या है भाई, शीतलता जब मन में ना आई। यदि तेरे मन में शीतलता नहीं है तो जल तपने की कोई बड़ी बात नहीं। अग्नि में भी देह तपाई, मिली ना तप की सार, गार में क्यों सोचे धसने की। यदि तूने अग्नि में अपनी देह को तपाया और तुझे तप की सार का पता नहीं चला,
तुम्हें तब का भी एहसास नहीं हुआ तो तुम्हें ऐसी तपस्या करने का भी कोई फायदा नहीं। अन्न छोड़ तू फल को खावे, व्रत करे उपवास बताए। जिस अन्न को किसान पैदा करता है अपने लिए भी और सारा संसार उसको खाता है, तो उसको त्याग करके फल खाता है, नाना प्रकार के मिष्ठान ड्राई फ्रूट खाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं। यदि तुमने आजीवन भी 50 साल 60 साल भोजन नहीं खाया, फलाहार खाया है तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि इस धरातल पर ऐसे भी जीव जंतु पशु पक्षी प्राणी हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी उनके कभी अनाज नहीं खाती है, हल्का ही आहार करती हैं और दूसरी चीज़ इस्तेमाल नहीं करती। वो तो कभी नहीं कहते हैं कि हम फलाहारी हैं, लेकिन आज मनुष्य ऐसा समझता है कि ये मैंने 30 साल 50 साल 60 साल यदि अनाज नहीं खाऊंगा तो दुनिया के अंदर बहुत बड़ा यशस्वी साधु बन जाएंगे। ऐसा नहीं है। अन्न छोड़ तू फल को खावे, व्रत करे उपवास बतावे, बिना भजन भव पार ना पावे। लेकिन याद रखो, बिना भजन के इस संसार से तुम करने वाले नहीं है। बिना भजन भव पार ना पावे, कर ले जतन हजार, सुधी ले ले मन अपने। चाहे तू लाख जतन बना ले, जब तक तू अपने मन को शुद्ध नहीं करेगा, सत्य की ओर नहीं ले जाएगा, सत्य पर अग्रसर नहीं होगी, तो तुम्हारा ये सत्कर्म कांड भी तुम्हारे लिए व्यर्था भी चला जाएगा। बैठ गुफा में ध्यान लगावे, बैठ गुफा में ध्यान लगावे, बिन सतगुरु कुछ रहा ना पावे। यदि तुम गुफा बना करके उसके अंदर बैठ करके भजन करना चाहते हो तो याद रखो कि जब तक सतगुरु महाराज तुमको कोई रास्ता नहीं देंगे, कोई राह नहीं बताएंगे, जब तक उस गुफा में भी तुम्हारे मन को शांति नहीं मिल सकती, तुम्हारा भजन कभी नहीं बनेगा। बैठ गुफा में ध्यान लगावे, बिन सतगुरु कुछ रहा ना पावे, जब लग मन को ना ठहरावे, मिले ना आत्मा राम। क्यों बात करें सुनने की? जब तक तुम अपने मन को स्थिर नहीं कर पाओगे, जब तक तुम्हारा मन भजन में नहीं लगेगा, जब तक मन को निश्चल नहीं बनाओगे, जब तक उस परमेश्वर के नाम में तुम लीन नहीं हो सकते। इसलिए कहा है कि जब लग मन को ना ठहरावे, मिले ना आत्मा राम। जब तक तुम इस मन को एकाग्र नहीं कर पाओगे, एक जगह नहीं लगाओगे, इस प्रभु के नाम में नहीं लगाओगे, इस कृपा में नहीं आओगे, जब तक तुम्हें अपनी आत्मा का निवास नहीं हो सकता है। क्यों बात करें सुपने की? और फिर तो ये तुम्हारे लिए एक सुपने जैसी बात होगी कि जैसे सपना दिखता है उसमें सब कुछ होता दिखता है, लेकिन आँख खुलने के बाद में कुछ भी नहीं है। इसलिए तुम्हारा उस गुफा में बैठ करके किया हुआ कर्म कांड भी व्यर्थ हो जाएगा। मृत्युंजय गुरु सैन लखा में मूर्ख मकरंद समझ ना पाए। गुरु महाराज जी को तुमको सैन लखाते हैं, इशारा देते हैं, यदि तुम नहीं समझ पाओ तो इसमें गुरु का क्या दोष? मृत्युंजय गुरु सैन लखावे, मूर्ख मकरंद समझ ना पावे। भाई नहीं आ बैठो राम नाम की, आओ सागर तर जावे, ये समय तेरे बचता। अब बाकी जो श्वास बचे हैं, बाकी जो अवस्था बची है, इसमें तो तू सिमरन कर ले, तेरा कल्याण हो जाएगा। तुम इस सागर से तर जाओगे, जो कि महापुरुषों ने कहा है अंत मता सुगता, कि मरने के समय पर जैसी तुम्हारी मति होगी वहीं पर तुम्हारा जन्म होगा। मरते समय यदि प्रभु का नाम में तुम्हारा मन होगा तो तुम्हें हमेशा ही मुक्ति मोक्ष मिल जाएगा। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय।